पॉइंट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे जो कंप्यूटर के प्रश्न हैं। ये पार्ट 4 है। अगर पार्ट 1, 2, 3 आप लोग नहीं देखें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से पार्ट 1, 2, 3 देख ले। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षा में आपको कंप्यूटर्स के इन सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क? तो इनमें से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंटरनेट। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। तो सही तरह ऑप्शन बी, माइनिंग। नेक्स्ट है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो आईपी एड्रेस का अभिप्राय है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? तो निम्नलिखित में से जो लैन की संचरण गति से उच्चतम होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लैन। नेक्स्ट है, जिसमें सभी नोड्स यानी कि कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो यह लोकल एरिया नेटवर्क जैसे स्टार कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्टार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूर्ण द्विध्रुव संचार चैनल का एक उदाहरण है। तो कौन है? सी है तो टेलीफोन की बातचीत जैसे द्विध्रुव संचार चैनल की उदाहरण, यानी कि एक तरफ दोनों तरफ से बात टॉकी हो रही तो टेलीफोन की बातचीत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टेलेक्स का अर्थ है। तो टेलेक्स का अर्थ है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेली प्रिंटर एक्सचेंज टेलेक्स का अर्थ है। नेक्स्ट है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी पर आधारित है। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन से किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। तो ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, डब्लू लैन का पूरा नाम है। तो डब्लू लैन का जैसे पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। डब्लू लैन का जैसे पूरा नाम है तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, शब्द हब के साथ सच नहीं है। तो शब्द जैसे हब के साथ क्या इसमें सच नहीं, तो हब एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? सच नहीं है। नेक्स्ट है, डीएनएस का अर्थ है। तो डीएनएस का अर्थ है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये इसका सही उत्तर है, डोमेन नेम सिस्टम। आप जो सो इन सभी कंप्यूटर के सभी प्रश्नों के सो यानी कि जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है, शॉर्ट नाम, उसके फुल फॉर्म के लिए सो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से 150 कंप्यूटर के फुल फॉर्म को आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो इंटरनेट टेपोलॉजी कौन है? इंटरनेट टेपोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसको कौन किया है? तो फेसबुक किया है। सही तरह ऑप्शन सी, फेसबुक। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब के श्रेय का जो आविष्कार का श्रेय दिया जाता है टिम बर्नर्स ली को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
टिम बर्नर्स ली को जिसे वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना ऐसा वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब। कौन है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जैसो विश्व का सबसे पुराना ऐसो वेब ब्राउजर है। तो यहाँ क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब होगा। तो यहाँ क्या मिस प्रिंटिंग हो गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ट्विटर को किसने संपादित किया था? तो ट्विटर को ऐसे किसने संपादित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इवान विलियम्स जो है ट्विटर को ऐसे संपादित किए थे। तो डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को ऐसे सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्पैम। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ईमेल का गठन किसने किया था? तो ईमेल का गठन जो है रेटा मॉलिनस ने किए थे। कौन? रेटा मॉलिनसन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेटा मॉलिनसन। नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई जो है सो किसके सो आविष्कार से जुड़े? तो ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फेसबुक की शुरुआत जैसे वर्ष 2004 में की गई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2004। नेक्स्ट नेक्स्ट है, 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो 1989 में से वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली किए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था? तो 1989 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, जब कभी इंटरनेट खोलते हैं तो हम www नजर आता है। www का पूर्ण रूप क्या है? तो www का जैसे पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब जो सही उत्तर है www का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो वेब पेज जो किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो HTML का ऐसे उपयोग करके बनाया जाता है वेब पेज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर से क्या तात्पर्य है? तो वह व्यक्ति जो डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, हैकर से तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं? तो निम्नलिखित में से एड्स जो है सो कंप्यूटर वायरस नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैसे एक एंटीवायरस है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वेव। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो किसकी? तो पसंदीदा को ऐसो पसंदीदा को ऐसो सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पसंदीदा को। नेक्स्ट नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके? तो गूगल की एक पहल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गूगल। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है। तो ट्रोजन जैसे एक मालवेयर का प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रोजन एक मालवेयर का प्रकार है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो लॉग इन
और पासवर्ड का सत्यापन जैसे किस लिए किया जाता है, तो उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु जैसे किया जाता है लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है पीडीएफ का पूरा नाम है, तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीडीएफ का पूरा नाम है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है नेट तटस्थता का क्या अर्थ है, तो नेट तटस्थता का अर्थ है नेट इंटरनेट सेवाओं का विभेदन मूल्य निर्धारण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंटरनेट सेवाओं का विभेदन मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट नेक्स्ट है जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है, तो जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर जो सो विकिपीडिया से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकिपीडिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है कैप्चा, कैप्चा ए डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो कैप्चा जो कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम है, तो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने की एक प्रोग्राम है कैप्चा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रौद्योगिकी संचालित शासन है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट है ताला दरवाजे से संबंधित है, उसी तरह से पासवर्ड किससे संबंधित है, जिस प्रकार से ताला दरवाजे से संबंधित है उस प्रकार से पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कंप्यूटर। नेक्स्ट नेक्स्ट है ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। नेक्स्ट नेक्स्ट है फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाए, तो फायरवॉल के संबंध में विषम कथन है फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सो विषम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विषम है फायरवॉल के संबंध में। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमें वेब पेज में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो हमें वेब पेज में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राउजर। नेक्स्ट नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं, तो इनमें से जैसे आउटलुक एक ब्राउजर नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राउजर नहीं है, आउटलुक ब्राउजर नहीं है। ब्राउजर कौन कौन है, नेट एस्केप, मोजिला और सफारी जैसे ब्राउजर है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डाउनलोडिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड को आसानी से अवरोध न किया जा सके, इसे कहते हैं, तो इसे कोडिंग कहते हैं, जिसके कारण से पासवर्ड जो है सख्त हो जाता है। जैसे A#*1 2 इस प्रकार से इसको पासवर्ड बनाया जाता है ताकि इसको अवरोध यानी कि जैसे चुराया जल्दी नहीं जा सके। तो इसको क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं इस भाषा को। नेक्स्ट नेक्स्ट है विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का समाधान तथा विनिमय के विनियम के लिए अंकीय नियम की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो इस अंकीय प्रणाली को संदेशाचार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संदेशाचार। नेक्स्ट नेक्स्ट है MS एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी शॉर्टकट का की का जैसे प्रयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस का जैसे प्रयोग किया जाता है पूरी पंक्ति का को चयन करने के लिए। नेक्स्ट इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चयनित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि यानी कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी
संयोजन का प्रयोग किया जाता है, यानी की का ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस सी को ऐसो प्रेस करने से ऐसो कॉपी किया जा सकता है। किसी चीज को कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी को ऐसो प्रेस करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है? तो उसका नाम है मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? तो एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहते हैं? तो नेटेस्ट फंक्शन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेटेस्ट फंक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट है एमएस वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है? तो टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करना। नेक्स्ट नेक्स्ट है एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः डैश संयोजन कुंजियां प्रयुक्त की जाती है। तो कॉपी और पेस्ट करने के किन किन कुंजियों को इसो शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी को इसो करने के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का इसो प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी क्रमशः। अब चलते हैं हम लोग इन सभी 50 प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। रिवीजन का पहला प्रश्न है इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो इंटरनेट है। नेक्स्ट रिवीजन का नेक्स्ट प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? तो आईपी एड्रेस का अभिप्राय है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल। नेक्स्ट है डिवीजन का निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? तो लैन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है डिवीजन का जिसमें सभी नोड्स यानी कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं यह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो यह स्टार कहलाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पूर्ण द्वैत संचार चैनल का एक उदाहरण कौन सा है? तो टेलीफोन की बातचीत है। नेक्स्ट रिवीजन का टेलेक्स का अर्थ है तो टेलेक्स का अर्थ है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। नेक्स्ट है नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी पर आधारित है तो कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। नेक्स्ट है डब्लू लैन का पूरा नाम क्या है? तो डब्लू लैन का पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट रिवीजन का शब्द हब के साथ सच नहीं, तो शब्द हब के साथ सच नहीं है, हब एक सॉफ्टवेयर है, ये क्या है? सच नहीं है। नेक्स्ट है रिवीजन का डीएनएस का अर्थ, डीएनएस का अर्थ पूरा नाम यानी कि डोमेन नेम सिस्टम है। नेक्स्ट है डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है तो इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट है इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की? तो फेसबुक। नेक्स्ट रिवीजन का वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को दिया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब का श्रेय। नेक्स्ट रिवीजन का विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर है वर्ल्ड वाइड वेब www। नेक्स्ट है ट्विटर को किसने संस्थापित किया था? तो ट्विटर को ऐसो इवान विलियम्स जैसे संस्थापित किए थे। नेक्स्ट रिवीजन का अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अनचाहे ईमेल को सामान्यतः स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट है
ईमेल का गठन किसने किया था? तो ईमेल का गठन किए थे रेटा मॉलिंसन किए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट है, भारतीय मूल के विश्व अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो वे भी ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं, जो कि भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई। नेक्स्ट रिवीजन का, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो फेसबुक की शुरुआत वर्ष 2004 में की गई थी। नेक्स्ट रिवीजन का, 1989 में किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली किए थे। नेक्स्ट रिवीजन का, जब कभी इंटरनेट खोलते हैं तो हम www नजर आता है, www का पूर्ण रूप क्या है? तो www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाया जाता है? तो वेब पेज जो सो HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है रिवीजन का, हैकर से क्या तात्पर्य है? तो हैकर वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। नेक्स्ट रिवीजन का, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट रिवीजन का, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं? तो एड्स क्या कंप्यूटर वायरस नहीं है। नेक्स्ट रिवीजन का, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो डॉक्टर वेब जो है सो निम्नलिखित में से एंटीवायरस है एक। नेक्स्ट रिवीजन का, एक वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो पसंदीदा को इसको सुरक्षित करने के लिए इसको अक्सर इसको वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट बलून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे का उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा रही है? तो ये गूगल की एक पहल है। नेक्स्ट रिवीजन का, ट्रोजन एक डैश का एक प्रकार है। तो ट्रोजन जो है सो एक मालवेयर का एक प्रकार है। नेक्स्ट रिवीजन का, लॉग इन और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु किया जाता है लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन। नेक्स्ट रिवीजन का, पीडीएफ का पूरा नाम है? तो पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ का पूरा नाम है। नेक्स्ट रिवीजन का, नेट तटस्थता का क्या अर्थ है? तो नेट तटस्थता का अर्थ है इंटरनेट सेवाओं का विभेदन मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट रिवीजन का, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? तो जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर विकिपीडिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, कैप्चा डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। कैप्चा जो है सो मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने की एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। नेक्स्ट रिवीजन का, ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी संचालित शासन है। नेक्स्ट है, ताला दरवाजे से संबंधित है उसी तरह से पासवर्ड किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार से ताला दरवाजे से संबंधित है उसी प्रकार से पासवर्ड कंप्यूटर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेशकश कर रहा है? तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की पेशकश कर रहा है। नेक्स्ट रिवीजन का, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाए। तो फायरवॉल के संबंध में विषम कथन है फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है। नेक्स्ट है, हमें वेब पेज में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो वेब पेज में ब्राउजिंग की अनुमति देने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर। नेक्स्ट रिवीजन का, इनमें से कौन सा एक ब्राउजर नहीं? तो आउटलुक इनमें निम्नलिखित में से ब्राउजर नहीं था। नेक्स्ट रिवीजन का, इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहते? तो डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट रिवीजन का,
इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध न किया जा सके, तो इसको क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट रिवीजन का विभिन्न युक्तियों के बीच आंकड़ों का समाधान तथा विनिमय के लिए अंकीय नियम की प्रणाली को क्या कहते हैं, तो संदेशाचार कहते हैं। नेक्स्ट रिवीजन का एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो शिफ्ट प्लस स्पेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रिवीजन का चयनित पाठ्यक्रम की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस डॉस के लिए प्रथम कंप्यूटर वायरस का औद्योगिक मानक नाम क्या है, तो मस्तिष्क है। नेक्स्ट रिवीजन का एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो नेटेस्ट फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट रिवीजन का एमएस वर्ड में माउस का प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से, तो 3 बार क्लिक करने से माउस को जैसे टेक्स्ट की लाइन अथवा पैरा का चयन करता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः डैश संयोजन कुंजियां प्रयुक्त होती है, तो कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किया जाता है क्रमशः। अब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इन सवालों का जवाब देना है। सवाल है कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है, तो कंप्यूटर का विंडोज का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इन कोई नहीं। तो इन सवालों का जवाब जैसे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।